जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घरों में। शायद नहीं कर रहे होंगे क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में कौन पढ़ाई करता है। लेकिन फिर भी अगर आप हमारे इस वीडियो पर आए हैं रोमन नंबर सीखने के लिए, इसका मतलब आप पढ़ाई को लेकर थोड़े से केयरफुल हैं, तो ये अच्छी बात है। आज हम पढ़ेंगे रोमन नंबर्स। आज की जो हमारी क्लास होगी, आज हम रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम कुछ रूल्स देखेंगे कि रोमन नंबर के कौन कौन से रूल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं रोमन नंबर को समझने के लिए। तो हम आज जो हमारा टॉपिक है रोमन नंबर, इसको हम दो हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। पहले हिस्से में हम इसके रूल्स पढ़ लेंगे और ये पढ़ेंगे कि हम रोमन नंबर से अपने जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 वो आए नंबर पे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सीखेंगे। और जो इसका सेकेंड रूल कि हम हमारे जो नॉर्मल नंबर्स हैं जैसे कि 11 51 78, इसको हम वापस रोमन नंबर में कैसे चेंज करेंगे ये सीखेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली हेडिंग क्या है, ये बातें ध्यान रखना। आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी बातें? 3 बातें हैं। पहली बात क्या है, कोई भी रोमन नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। कोई भी रोमन नंबर होगा वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए हमने रोमन नंबर्स लिख के रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद करने पड़ेंगे, तो आप उसको फटाक से याद कर लीजिएगा। आई का मतलब 1 होता है, बी का 5 होता है, एक्स का 10 होता है, एल का 50, सी का 100, डी मतलब 500, एम मीन्स 1000। ओके, तो पहला रूल हमारा क्या कहता है, कोई भी रोमन नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। कोई सा भी रोमन नंबर है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे हम जानते हैं कि x इक्वल होता है हमारा 10 के, अगर हमने डबल x लिख दिया वो इक्वल हो जाएगा 20 के, ट्रिपल s लिख देंगे तो वो हो जाएगा 30 के इक्वल। और अगर हम x को 4 बार यूज़ करके सोचें कि 40 बन जाएगा तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हम किसी भी रोमन नंबर को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा कि कोई सा भी रोमन नंबर होगा तो वो 4 बार रिपीट नहीं होगा, सिर्फ 3 बार ही हो सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, आई वाला। हम जानते हैं आई मीन्स होता है 1। अगर आप आई को 2 बार यूज़ करते हैं तो आप जानते हैं ये हो जाता है 2, और आई को जब आप 3 बार यूज़ करते हैं तो वो हो जाता है 3। लेकिन जब आप 4 लिखते हैं तो आप 4 कैसे लिखते हैं, आई वी ऐसे लिखते हैं, है ना। इसलिए कोई सा भी रोमन नंबर हो वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड रूल की तरफ। देखिए सेकेंड रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा। अगर पूरा रोमन नंबर किसी एक रूल पे टिका हुआ है तो वो रूल है हमारा सेकेंड वाला। जो हम सेकेंड वाला अभी पढ़ेंगे उसको आप ध्यान समझिएगा। ओके, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई भी रोमन नंबर लिखा हुआ है तो अगर कभी भी आपको कोई बड़ा नंबर मतलब कोई बड़े नंबर के जस्ट पहले अगर कोई छोटा नंबर आ जाए तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब भी हम रोमन नंबर लिखते हैं तो क्या होता है, जब आप रोमन नंबर को अपने नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम रोमन नंबर्स को डायरेक्टली ऐड करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर आपको बड़े नंबर के जस्ट पहले छोटा नंबर मिल जाए, बिग नंबर के पहले कोई स्मॉल नंबर मिल जाए जस्ट पहले, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करते हैं। बस हमेशा हम ऐड ही करते हैं, लेकिन अगर कहीं पे बड़े नंबर के जस्ट पहले छोटा नंबर आ जाए तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, एक्स सी बी। मान लीजिए ये कोई रोमन नंबर लिखा हुआ है और हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपने नॉर्मल नंबर्स में। देखिए x का मतलब क्या होता है 10, c का मतलब क्या होता है 100, इस टेबल से आप देख सकते हैं। b का मतलब होता है 5। अब देखिए यहाँ पर 100 के जस्ट पहले क्या है 10। देखिए किसी बड़े नंबर के जस्ट पहले अगर छोटा नंबर आ जाए तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमने यही कहा था, बड़ा नंबर यहाँ पे होगा और छोटा नंबर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 90 और ये आ जाएगा आपका 5। अब जो बचे हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, 90 + 5 95, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्स सी बी का मतलब होता है 95। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम और प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये बस डेमो था, थोड़ा सा रूल्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है बस। ओके, हम आगे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो
कभी बड़े नंबर के जस्ट पहले अगर छोटा नंबर आ जाए तो आप उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 90 और ये 5 सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बड़े नंबर के पहले कोई छोटा नंबर नहीं था, यहाँ पे 5 के लेफ्ट में क्या है 90 बड़ा नंबर है तो हम ऐड ही करेंगे, तो आप ऐड कर दीजिए तो 95 आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। 1 2 3 हटा देते हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप पर नोट्स लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए हमारा थर्ड रूल क्या है? हमारा थर्ड रूल है V L and D are never repeated। हम रोमन नंबर्स में क्या करते हैं, हम रोमन नंबर्स में V, L और D, V मीन्स 5, L मीन्स 50 और D मीन्स 500, हम इन तीन रोमन नंबर्स को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमने क्या किया, L को 2 बार रिपीट कर दिया हमने। ओके, हम जानते हैं L मीन्स क्या होता है 50, यहाँ पे एक और है इसका मतलब भी 50, तो 50 और 50 क्या हो जाएगा 100। लेकिन 100 के लिए तो हमारे पास पहले से एक रोमन नंबर है C, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास 100 के लिए दो रोमन नंबर्स हो जाएंगे। डबल L का मतलब भी 100 हो जाएगा और C का मतलब भी 100 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, V, L और D को कभी रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके रिपीटेशन से जो नंबर बनता है वो हमारे पास पहले ही अवेलेबल होता है। ओके, इसलिए हम उनको रिपीट नहीं करते हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि देखिए बस दिक्कत होगी हमें, अगर आपको 100 लिखना होगा तो आपको 2 बार L राइट करना पड़ेगा, नहीं तो आप सिंपल C राइट कर लेते हैं, एक बार में आपका काम हो जाएगा। इसलिए ये रॉन्ग है और ये सही है। ओके, समझ में आ गया आपको? V, L and D आर नेवर रिपीटेड, वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। चलिए पहले हम एक बार रूल्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला रूल क्या था, पहला रूल हमारा ये था कि कोई सा भी रोमन नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। दूसरा रूल हमारा क्या था, सेकेंड रूल हमारा ये था कि अगर कभी भी बड़े नंबर के जस्ट पहले कोई छोटा नंबर आ जाए तो हम उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। और थर्ड रूल हमारा क्या था, V, L and D आर नेवर रिपीटेड, V, L and D रोमन नंबर्स कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। ये 3 बातें ध्यान रखिए। बस अब हम जा रहे हैं आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आ जाइए, हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। पहला क्वेश्चन है XLV II। तो आपको क्या करना है, पहले जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको थोड़ा अच्छे से आप लोग दूर दूर स्पेस बना के लिख लेंगे। XLVI और फिर से I। देखिए X का मतलब क्या होता है, टेबल में देख लीजिए जिन्हें नहीं पता है 10, L का मतलब होता है 50, V का मतलब है 5, I का मतलब है 1 और I का मतलब है 1। ठीक है, अब आप देखिए जो हमारा रूल था, सिर्फ आपको एक ही जगह फोकस करना है कि क्या कहीं पे कोई बड़ा नंबर है जिसके जस्ट पहले एक छोटा नंबर हो। क्या आपको इसमें दिख रहा है? आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ देखिए 50 के जस्ट पहले क्या है 10, जो कि क्या है 50 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 50 में से 10 सब्सट्रैक्ट करिए 40, बाकी के नंबर्स को आप सेम लिख दीजिए। अब देखिए फिर से एक बार चेक करिए, क्या कहीं पे ऐसा है कि किसी बड़े नंबर के जस्ट पहले एक छोटा नंबर हो। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। 40 के बगल में तो कोई है ही नहीं। 5 के बगल में कौन है 40, जो 5 से बड़ा है, छोटा नहीं है बड़ा है, तो हम ऐड करते हैं। 1 के लेफ्ट में 5 है, बड़ा नंबर है,
यहाँ पे 1 के लेफ्ट में 1 है, इक्वल है, छोटा नंबर हमें नहीं मिला, तो अब आप सबको ऐड कर देंगे। तो इन सबको आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 45, 46, 47। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया 47। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, CXLVI, इसे हमें कन्वर्ट करना है नंबर्स में। तो फिर से आप इन्हें क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस दे देकर लिख लीजिए CXLVI। देखिए C मीन्स क्या है 100, X मीन्स 10, L मीन्स 50, V मीन्स 5, I मीन्स 1। ध्यान से अब आप क्या करेंगे, चेक करिए क्या कभी मतलब इस रोमन नंबर में किसी बड़े नंबर के जस्ट पहले छोटा नंबर है या नहीं। देखिए कहीं पे आपको अगर दिख रहा हो तो बड़े नंबर के जस्ट पहले छोटा नंबर, 100 के पहले तो कोई है ही नहीं, 10 के पहले क्या है 100 लेकिन ये बड़ा नंबर है, 50 के पहले क्या है 10 छोटा नंबर है, मतलब आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। आगे चलिए 5 के बगल में क्या है 50 बड़ा नंबर है, और 1 के बगल में क्या है 5 ये भी बड़ा है, छोटा होता तो हम सब्सट्रैक्ट करते। तो 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40, और जो बाकी के नंबर्स हैं वो रहेंगे सेम। ओके, अब आप सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि और कहीं पे आपको नहीं दिखेगा कि बड़े नंबर के पहले एक छोटा नंबर हो। 100 के बगल में कोई नहीं है, 40 के बगल में 100 है जो बड़ा है, 5 के बगल में 40 है जो 5 से बड़ा है, 1 के बगल में 5 है जो 1 से बड़ा है। तो हम माइनस नहीं करेंगे, सबको ऐड कर दीजिए। 140, 145, 146, ये आ गया आपका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है CCC और V। सेम हम वही काम करेंगे। ओके, C मीन्स होता है 100, C मीन्स होता है 100, C मीन्स होता है 100 और V मीन्स होता है 5। अब देखिए सेम वही जो हमको ढूंढना है, क्या ढूंढना है कि किसी बड़े नंबर के जस्ट पहले छोटा नंबर तो नहीं है। देखिए यहाँ 100 के बगल में कौन है, कोई नहीं, यहाँ 100 के बगल में 100 ही है, इक्वल है, यहाँ पे भी वही है। 5 के इधर क्या है 100, बड़ा नंबर ही है, छोटा नंबर हमको मिला ही नहीं, तो आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए सबको। 100 100 100 300 और 5 305, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है DCXLII। इसको करते हैं। सेम जो हमें काम करना है आप जानते हैं, एक बार खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, और जो आपका आंसर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, बाकी मैं सॉल्व करता हूँ। DCXLI और I। देखिए B मीन्स क्या है 500, C मीन्स क्या है 100, X मीन्स 10, L मीन्स 50, I मीन्स 1, I मीन्स 1, I मीन्स 1। अब फिर से वही काम करिए, देखिए क्या कभी बड़े नंबर के पहले छोटा नंबर है या नहीं, फाइंड करिए, कहीं पे दिख रहा हो आपको तो। 500 बगल में नहीं है कोई छोटा नंबर, 100 के बगल में छोटा नहीं है, बड़ा है 100 से, 10 के बगल में 100 है, बड़ा नंबर है, 50 के बगल में 10 है जो 50 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और बाकी यहाँ पे 1 के बगल में 50 है जो 1 से बड़ा ही है, और यहाँ तो 1 1 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 50 में से 10 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 40, ये आ जाएगा आपका 100, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 1 1 और 1, सबको ऐड कर दीजिए। 500 और 100 600, 640, 641, 642, 643, 643। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, MDCCCV। सेम वैसे ही करना है हमें, MDCCC और B। M मीन्स है हमारा 1000, B मीन्स है 500, C मीन्स 100, 100, 100 और B मीन्स 5। चेक करिए किसी बड़े नंबर के पहले छोटा नंबर आ रहा हो तो। 1000 के पहले कुछ नहीं, इसके पहले बड़ा नंबर है, इसके पहले बड़ा नंबर है, इसके पहले बराबर है, इसके पहले बराबर है, इसके पहले बड़ा नंबर है। हमें छोटा नंबर मिला ही नहीं, हम ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था रोमन नंबर। ये आ जाएगा 1500, 1600, 17, 18, 1805। एक बार चेक कर लेंगे आंसर, ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, CDLB। इसको आप लिख दीजिए अच्छे से, CDLB। C मीन्स 100, D मीन्स 500, L मीन्स 50 और B मीन्स 5। अब देखिए इसके पहले तो कुछ नहीं है, 500 के पहले 100 है जो कि 500 से छोटा है, मतलब यहाँ पे हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो 500 में से 100 माइनस करेंगे तो आएगा 400, बाकी आ जाएगा 50 और ये रहेगा 5, क्योंकि अब हमें छोटा नंबर नहीं मिल रहा। इसको आप ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 455। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस रहे थे जो मैंने करवाए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, अब आपकी बारी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो। और अगर कुछ डाउट हो, कुछ रह गया हो हमारी तरफ से तो हमें बताइए, हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। वैसे तो मेरे को लगता है सब कुछ ईजी ही रहा होगा, बस हाँ एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपको रिविज़न करना पड़ेगा। आप सीखते जाएंगे, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो आप भूल जाएंगे। तो आप चीज़ों को रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। तो आप रिवीजन करते रहिए और अभी मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ तो आप उसको करिएगा। चलिए ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करिए। इनको आप इनका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि जो बाकी के बच्चे भी हैं वो भी एक बार आपसे आंसर मैच कर लेंगे, तो उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी कि वो भी रोमन नंबर को कन्वर्ट करना सीख गए। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उस पर हम रोमन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम 153 को हम राइट करेंगे रोमन नंबर्स में, तो वो हम ट्राई करेंगे। और अगर आप कुछ सीख रहे हैं हमारे इस छोटे से YouTube चैनल से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर सबसे अच्छा तरीका कि आप सब्सक्राइब करिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं। तो अगर आप सच में सीख रहे हैं तो ही आप करिए, अगर नहीं सीख रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।